नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की 4 सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची में कौन कौन से प्रत्याशियों का नाम आने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके पहले बात करता हूं चौथी सूची की। चौथी सूची में समाजवादी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों के नाम का अनाउंस किया। 6 पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, 1 लोकसभा सीट इन्होंने टीएमसी को दे दी। वहीं पर सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो चर्चा है नगीना लोकसभा सीट को लेकर के। पहले बात चल रही थी कि नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन बात कहां बिगड़ी इसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जनभावना जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो लोग हैं, जो चाहते हैं विपक्ष कम से कम उठ करके खड़ा हो, वो लोग चाहते थे कि नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद को कम से कम 1 सीट उनको दी जाए। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। एकदम स्पष्ट बात कर दूं मैं आपको, सब जानते हैं चंद्रशेखर आजाद के पास बहुत सारे लोग कहेंगे वोट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कम से कम एक सांकेतिक तौर पर आप उनको प्रेजेंट कर सकते थे, एक लड़ाकू आदमी, एक लड़ाकू नेता आप एक खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं पर आप बात करिए टीएमसी जैसी पार्टी को आपने 1 लोकसभा सीट दे दी। कौन सी? भदोही की लोकसभा सीट इन्होंने दे दी है। और मैं आपको बता रहा हूं भदोही की लोकसभा सीट इन्होंने भली दी है, लेकिन भदोही की लोकसभा सीट हार जाएंगे, लिख लीजिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास नेता नहीं है। क्या टीएमसी ने आपको बंगाल में लोकसभा की सीट दी है? टीएमसी ने बंगाल में लोकसभा की सीट दी है। वही टीएमसी जो कांग्रेस को 2 सीट दे रही थी बंगाल में, उसको आप जो है उत्तर प्रदेश में 1 सीट दे रहे हैं। बताइए, राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं गलती होती है तो उस बात की ओर हम लोग सांकेतिक तौर पर उस बात की ओर इशारा भी करेंगे। हम किसी पार्टी के भक्त नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तुम क्या जानो, अखिलेश यादव बड़े महान हैं। तो एक गलती है, जो गलती है उसको बताना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। नगीना लोकसभा सीट आप दे देते तो 1 सीट कम से कम आप जीत सकते थे आराम से। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जयंत चौधरी नहीं है, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेहनती आदमी, सबसे ज्यादा अच्छा नेता चंद्रशेखर आजाद कम से कम था आपके पास। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलती है। बात करते हैं 5वीं सूची के बारे में। बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत सूची बताते रहते हो, ये हमारा काम है। फूलपुर की सीट आती है। देखो, जनभावना अभी मैं अपने चैनल पर पोल करा दूं या कहीं पर पोलिंग देख लीजिए, आप पोल देख लीजिए। सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी लोकसभा का टिकट दे। वहां से जो जनभावना है, जो लोग पसंद करते हैं, जो जीत सकता है, उसकी बात मैं कह रहा हूं। पता लगा पल्लवी पटेल को नहीं देंगे तो 1 सीट भी हार जाएंगे। मैं एकदम साफ बता दूं, जीतेंगे वही जब अच्छे कैंडिडेट रहेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कहे आज सब हरवा ही रहे हो। ऐसा नहीं है, हमारे हरवाने से, हमारे जितवाने से कुछ नहीं होगा। हम आंकड़ों पर ही बात करते हैं, साफ साफ बात है। आंकड़ों पर बात करते हैं, आंकड़े बोलेंगे जीत रहा है तो आदमी जितवा देंगे, हार रहा है तो हरवा देंगे, हमसे क्या मतलब। मछली शहर लोकसभा सीट पर रागिनी सोनकर का नाम चल रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं विधायक हैं। दरोगा सरोज का नाम चल रहा था, दरोगा सरोज वो भी विधायक हैं। यहां पर किसको टिकट मिलने जा रहा है मैं आपको बता दूं, दीपचंद राम, बीडीओ साहब रहे हैं पहले, बीडीओ साहब के नाम से इनको लोग जानते हैं। दीपचंद राम को लोकसभा का टिकट फाइनल हो चुका है, घोषित हो जाएगा। जौनपुर से लाल बहादुर यादव का नाम चल रहा है और धर्मेंद्र यादव का नाम अभी इन दिनों चलने लगा। लेकिन गैर यादव कैंडिडेट अगर यहां देते हैं तो लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे आराम से। कन्नौज से अखिलेश यादव खुद लड़ेंगे, आजमगढ़ से अखिलेश यादव खुद लड़ सकते हैं, अपने भाई धर्मेंद्र यादव को लड़ा सकते हैं। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, बड़े नेता हैं, यही लड़ेंगे तभी जीतेंगे। पता लगा दूसरे को टिकट दे दिए तब हार हुए जाएंगे, यो बता दें हम आपको। देखो, इसमें वो नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम सपा वाली न्यूज़ दिखाते हैं। हम किसी को खुश करने के लिए न्यूज़ नहीं दिखाते हैं,
हम एकदम साफ साफ बात करते हैं, इंद्रजीत सरोज लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, बाकी सब हार जाएंगे, ये भी हम आपको बता दें, चाहे जो लड़ेगा। वहीं पर राबर्टसनगंज से रवि गौड़ का नाम है, इनको टिकट मिलेगा। सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का नाम है। प्योर यही है। पता लगा अगली पार्टी से कोई आए उनको लोकसभा का टिकट दे दिया जाए तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। मिर्जापुर से नरेश उत्तम पटेल का लड़ना तय है। नरेश उत्तम पटेल का लड़ना लगभग तय है, लगभग तय है, क्योंकि उनको वहाँ पर प्रभारी बनाया गया, प्रभारी से उनको प्रत्याशी बना दिया जाएगा। उस सीट पर थोड़ी बातचीत अभी चल रही है अपना दल कमेरावादी से, और यहाँ पर अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, वहीं पर इनको इनकी माता जी को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है नरेश उत्तम पटेल को टिकट मिलेगा। जब बात नहीं बनेगी इन लोगों की तो नरेश उत्तम पटेल को टिकट मिलेगा। लेकिन जितने लोगों को ये टिकट दे रहे हैं कोई भी इसमें से चुनाव नहीं जीत पाएगा, चाहे अनुप्रिया लड़ ले, चाहे कृष्णा पटेल लड़ लें वहाँ से मिर्जापुर से, चाहे पल्लवी पटेल लड़ लें, चाहे नरेश उत्तम पटेल लड़ लें, कोई ऐसा वहाँ का नेता देना पड़ेगा इनको लोकसभा का टिकट, वहाँ का नेता, उस इलाके का नेता जो लोकसभा का चुनाव जीत सकता है। सुल्तानपुर से भीम निषाद लोकसभा का टिकट इनको मिल चुका है। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, भीम निषाद लगातार प्रचार कर रहे हैं। घोसी से संजय चौहान, चलिए पहले आप सुन रहे होंगे राजीव राय वगैरह को टिकट मिलेगा, चुनाव नहीं जीत पाएंगे, मैं पहले बता दूं आपको। घोसी से संजय चौहान को टिकट मिलेगा तो आराम से चुनाव जीत सकते हैं। पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार का नाम है, और संभल से जियाउर रहमान वर्क, ये हैं शफीकुर रहमान वर्क के पोते, और बलिया से अंबिका चौधरी। इतने लोगों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इतने लोगों को टिकट मिलेगा। जैसे मैं कभी कभी बात बोलता हूँ, जैसे मैंने एक शब्द ज़्यादा बोला किसके बारे में, नगीना के बारे में, तो नगीना में अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा डाटा बता देता हूँ। वीडियो बड़ी बन रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सही चीज़ दिखाना चाहता हूँ लोगों को, पसंद आए ना पसंद आए। नगीना में बीजेपी, समाजवादी पार्टी का मैं बोर्ड दिखाऊंगा, बसपा का बोर्ड यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा। और नगीना 2019 में सपा बसपा के गठबंधन ने चुनाव जीता था। यहाँ पर धामपुर विधानसभा है, एक विधानसभा है धामपुर में 81,791 वोट मिला था बीजेपी को, 81,588 वोट, 81,588 वोट मिला था समाजवादी पार्टी को। मतलब देख लो कितने अंतर से हारे थे। नगीना मेन नगीना लोग विधानसभा जो है 70,704 वोट इनको मिला था बीजेपी को, और 97,155 वोट समाजवादी पार्टी। नजीबाबाद अगली विधानसभा है 78,905, 1,02,675। नहतौर विधानसभा में 77,935 बीजेपी को, 77,677 समाजवादी पार्टी को। नूरपुर विधानसभा है, नूरपुर 86,509, 92,574। आप देख सकते हैं ये विधानसभा है, रिजल्ट है नगीना का, बीजेपी का, ये समाजवादी पार्टी का रिजल्ट है, आपके सामने दिख रहा है। अगर आप जोड़ेंगे तो भाजपा का वोट यहाँ कम है, सपा का वोट यहाँ पर ज़्यादा है। तो हमारे हिसाब से मैं आप बसपा का वोट इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ, तो बसपा अलग पार्टी है, उसका भी आने वाले समय में जब वीडियो बनाऊंगा तो दिखाने का काम करूंगा। अगर यहाँ पर चंद्रशेखर रावण को लाया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद साथ में आते तो इनको फ़ायदा मिलता। फ़ायदा का मतलब एक सीट आराम से बढ़ा सकते थे, एक सीट एकदम आराम से बढ़ा सकते थे। भाजपा अपने पीक पर, अपने ध्रुवीकरण पर कई जगह जीती है, कितने वोट से जीती है, 791, 588, देख लो कितना अंतर है। और यहाँ पर देखो सपा जो जीती है कितना अंतर है, सपा जो जीती है देखो लाख, यहाँ कितना अंतर है। यहाँ पर भाजपा 935,
कितना, भाजपा जो जीती है उसका अंतर कम है, सपा मतलब भाजपा जो जीती है उसका अंतर कम है और सपा जो सीट जीती है उसका अंतर ज़्यादा है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी के पास यहाँ भी वोट बैंक है, लेकिन उसको सही से भुनाना चाहिए। जैसा कि एक खबर और आ रही है कि मुस्लिमों को मेरठ से टिकट नहीं दिया गया, बिजनौर से टिकट नहीं दिया गया, ऐसा कुछ है। इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज भी जा रहा है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर नगीना में लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अगर चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण को लाती तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।